मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? मैडम, क्या आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ है? मैडम, क्या आपकी शुगर कम हो गई है? मैडम, 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 होश में आइए। आपका शुक्रिया। दरअसल मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आज आपने मुझे हॉस्पिटल न पहुंचाया होता तो शायद मैं सड़क किनारे ही बेहोश पड़ी रहती। कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। हेलो माँ। 11 तुम अब 30 साल की हो गई हो। इस साल तुम्हारी शादी तय होनी ही चाहिए। तुम्हारे दादाजी ने कहा है कि अगर साल के आखिर तक तुम्हारी शादी नहीं हुई तो कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके मालिक बनने का ख्याल तुम छोड़ दो। माँ, क्या मैंने आपको बताया नहीं था? मेरा पूरा ध्यान अभी अपने काम पर। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम अभी भी शादी नहीं करोगी तो कल मैं अपनी जान दे दूंगी, वो भी तुम्हारी कंपनी के गेट पर। तुम रुकना वहीं, मैं अभी जाकर रस्सी ढूंढती हूँ। मैं शादी करूंगी, मैं करूंगी शादी। क्या इतना काफी नहीं है? आप बेफिक्र रहिए, साल के आखिर तक मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए एक हैंडसम और अमीर फिटनेस वाला दामाद घर लेकर आऊंगी। अब तो ठीक है ना? अब हुई ना बात। गु यान, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मैं आपको इसके बदले एक बड़ी रकम दे सकती हूँ और हमारी शादी सिर्फ नाम के लिए होगी। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। इसके अलावा शादी के बाद मैं एक पति की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कल सुबह कोर्ट के सामने मिलते हैं। क्या आप दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं? हाँ। अगर ऐसा है तो कृपया यहां साइन करें। अब हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। हां, अब से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्या यह सब तुमने बनाया है? तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो तो तुम्हें कुछ हल्का और पौष्टिक खाना चाहिए। मेरे हाथ का बना टोमेटो बीफ स्ट्यू चखो। इसे 2 घंटे तक पकाया गया है। यह बहुत नरम और स्वाद से भरपूर है और ग्रेवी भी काफी गाढ़ी है। यह रोजाना मिलने वाले मिशेलिन खाने से बिल्कुल अलग है। इसमें घर के खाने जैसा स्वाद है। बहुत स्वादिष्ट है, बाहर के रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कल सुबह 9 बजे की मीटिंग तय समय पर होगी। डॉक्यूमेंट मुझे ईमेल कर दो। ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, शायद मैं आज रात वापस ना आ पाऊं। जल्दी सो जाना। मेरे लिए चेक करो शेंगशी ग्रुप में भर्ती की ताजा जानकारी, खासकर प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के पद के लिए। सिस्टर 11, आप सुबह से काफी व्यस्त थीं। थोड़ी देर कॉफी पीकर आराम कर लीजिए। वैसे कल आपने मुझे जिस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए कहा था,
मैंने उसे सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। शुक्रिया लिन हाओ, लेकिन आगे से काम के मामले में कंपनी के कायदे कानूनों का पालन करना बेहतर होगा। क्या आपने वाकई शादी कर ली है? वह कौन है? मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। वह बस एक साधारण इंसान है। मम्मी शादी के लिए पीछे पड़ी थी, इसलिए मैंने बस किसी से भी शादी कर ली। ठीक है। सिस्टर 11, ये आज के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी पद के इंटरव्यू के लिए आए रिज्यूमे हैं। इनमें से एक गुयान नाम का उम्मीदवार है। उसकी काबिलियत हर तरह से बिल्कुल सही है। क्या उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए? गुयान, उसे अंदर आने दो। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। प्रेसिडेंट सू नमस्ते। मैं प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के पद के लिए इंटरव्यू देने आया हूं। गुयान। गुयान, क्या तुम्हें पता है कि यह कैसी जगह है? यह तुम्हारे लायक नहीं है, तुरंत यहाँ से चले जाओ। प्रेसिडेंट सू, मैं अपनी काबिलियत के दम पर यहां आया हूं। मैंने लिखित परीक्षा और शुरुआती दौर पास किया है और अब मैं आखिरी इंटरव्यू के लिए आया हूं और मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। तो तुम ही सिस्टर 11 के पति हो? फिर यहां सेक्रेटरी बनने क्यों आए हो? क्या तुम कंपनी में वक्त बर्बाद करना चाहते हो? प्रेसिडेंट सू, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा और किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि हमारा कोई रिश्ता है, और न ही मैं आपके लिए कोई मुसीबत खाई करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो आप मुझे किसी भी वक्त निकाल सकती हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। कल से काम शुरू करो, लेकिन याद रखना जो तुमने आज कहा है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुरंत चले जाना। सुनो लाके, राह बचकर रहना। ये मत सोचना कि कंपनी में आने से तुम्हें कुछ खास मिल जाएगा। ओह, मैं तो बहुत डर गया। तुम ये वो फाइलें हैं जिन पर आपको साइन करने हैं, और दोपहर के 2 बजे की मीटिंग की जानकारी भी मैंने सब कुछ सही तरीके से लगाकर आपके टैबलेट में रख दी है। ठीक है, और सुनो, जिस पार्टनर की बैकग्राउंड जांच मैंने तुम्हें करने के लिए कही थी, उसका क्या हुआ? वो जांच पूरी हो गई है। भले ही वो ऊपर से देखने में बिल्कुल ठीक लगते हों, पर पिछले साल उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को तोड़ा था। मैंने सारी जानकारी यहां फाइल कर दी है, एक बार देख लीजिए। सब कुछ बहुत साफ है और काम की बातें साफ झलक रही हैं। बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। अब तुम जा सकते हो। रुकिए, प्रेसिडेंट सू ने कहा है कि यह फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में दे आओ। अभी जाओ। तुम्हारे कंधे को क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं, कुछ नहीं। शायद कल फाइलें व्यवस्थित करते समय मैं बहुत थक गया था। क्यों ना मैं कल से काम में हाथ बटाने के लिए किसी को बुला लूं? क्यों? क्या मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा? अरे नहीं, अब तुम्हारी अपनी भी नौकरी है। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद फिर घर का काम भी करना। क्या तुम बहुत थक नहीं जाते? कोई बात नहीं, यह सब कर पाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे दिल से बहुत खुशी होती है। हेलो 11, वो फाइल जो तुमने गु यान के जरिए भेजी थी, उसने उसे गलत जगह दे दिया है। सामने वाली कंपनी लगातार पूछ रही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में देर हुई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। गुयान, वो फाइल जो मैंने तुम्हें देने के लिए कही थी, तुमने उसे गलत जगह कैसे दे दिया? क्या तुम्हें अंदाजा है कि इसकी वजह से हमारी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? प्रेसिडेंट सू, मैंने उसे गलत जगह नहीं दिया है। आपने जो पता मुझे दिया था, मैं वहीं गया था, और जब मैंने उसे पहुंचाया तो सामने वाली कंपनी ने उस पर रसीद दे दी थी। पर लिनहाओ ने तो कहा था कि... आप खुद देख लीजिए, ये उनकी कंपनी का रसीद रिकॉर्ड है। इस पर कंपनी की मोहर है
और दस्तखत के साथ समय भी है। लिनहाओ कह रहे हैं कि वो गलत जगह गया, तो शायद कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। लगता है लिन हाओ जानबूझकर परेशान कर रहे थे गुयान को। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। लिन हाओ के बारे में मैं उनसे खुद बात करूंगी। कोई बात नहीं, आप कंपनी की भलाई के लिए ही सोच रही थी। जल्दी से सूप पी लीजिए, ठंडा होने पर इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। सिस्टर वान वान, इस विदेशी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि इसमें खतरा बहुत ज्यादा है। अगर गलती से यह असफल हो गया तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिन हाओ, मुझे पता है कि इस प्रोजेक्ट में जोखिम है, लेकिन अगर हम पहले से पूरी तैयारी रखें तो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की उम्मीद काफी ज्यादा है। और अगर एक बार ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो यह हमारी कंपनी के भविष्य के विकास में बहुत मददगार साबित होगा। सिस्टर वान वान, आप ऐसा नहीं कह सकती। माना कि आप काबिल हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट सच में बहुत जोखिम भरा है और मैंने सुना है कि शुरुआती तैयारियों की जिम्मेदारी सेक्रेटरी गू के पास है। वह सिर्फ एक सेक्रेटरी है, उसे आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, उसके पास तजुर्बे की कमी है। अगर काम में जरा सी भी गलती हुई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के रिस्क असेसमेंट के बारे में मैंने पूरी छानबीन कर ली है। स्क्रीन पर यह मेरा तैयार किया गया मार्केट डेटा और कॉम्पिटिटर्स की जानकारी है। डेटा के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का चांस 70% तक है। इसके अलावा मैंने विदेशी पार्टनर से संपर्क किया है। वे कुछ हद तक फंड देने के लिए तैयार हैं ताकि कंपनी का जोखिम कम हो सके। सेक्रेटरी गू वाकई में बहुत काबिल इंसान है। लगता है इस प्रोजेक्ट पर वाकई गौर किया जा सकता है। रुको, कल रात तुमने जो मुझे फोन किया था और गुयान पर गलत फाइल देने का इल्जाम लगाया था, क्या तुम मुझे उसका जवाब दोगे? माफ करना सिस्टर वान वान, कल रात की बात के लिए मुझसे गलती हो गई। तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि गुयान से माफी मांगनी चाहिए। लिन हाओ, गुयान से माफी मांगो। क्या मैं उससे माफी मांगू? वह बस एक सेक्रेटरी है, उसकी औकात क्या है? उसकी औकात यह है कि वह मेरा सेक्रेटरी है। अगर तुम गुयान की इज्जत नहीं करते तो इसका मतलब तुम मेरी भी इज्जत नहीं करते। मैं बचपन से तुम्हारे पीछे रहा हूँ, तुम्हें दीदी कहते कहते बड़ा हुआ हूँ। तुम एक बाहरी इंसान के लिए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैं तुम्हें अपने सगे भाई जैसा मानती हूँ, इसीलिए आज मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ कि लोगों से कैसे पेश आते हैं। पेशेवर तौर पर तुमने गलती की है तो माफी मांगनी होगी, और निजी तौर पर गुयान तुम्हारे ब्रदर इन लॉ हैं, तुम्हें उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। माफ कीजिए। अच्छा, तो यह भाई साहब है। जब परिवार की बात है तो ब्रदर इन लॉ यह मामूली बात भूल सकते हैं। मैनेजर लिन, अगली बार याद रखना। शुक्रिया ब्रदर इन लॉ। सिस्टर वान वान, क्या अब मैं जा सकता हूँ? जाओ। गुयान, तू देख लेना, मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगा। मैं तुझे बता दूंगा कि सिस्टर वान वान के दिल में सबसे जरूरी इंसान मैं ही हूं। आज की मीटिंग बहुत कामयाब रही और गुयान के काम ने मुझे काफी प्रभावित किया। लाओ, मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूं। ठीक है। आज ऑफिस में तुमने मेरा साथ क्यों दिया? लिन हाओ ने गलती की थी तो उसका तुमसे माफी मांगना लाजिमी था। तो उसने यह सिर्फ लिन हाओ को सबक सिखाने और उसे सुधारने के लिए किया, मेरे लिए नहीं। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। क्या तुम खुश हो? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे नहीं पता था कि तुम घर के कामों के साथ ऑफिस का काम भी इतनी अच्छी तरह कर लेते हो। हेलो सिस्टर वान वान, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। मेरे पास काफी पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हें पैसे भेजती हूँ। तुम किस हॉस्पिटल में हो? मैं वहां आती हूँ। सुवान, रुको जरा। लिन हाओ ने कहा कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ है। क्या तुम जांच नहीं करोगी? क्या पता वह झूठ बोल रहा हो। लिन हाओ मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? वह बहुत मुसीबत में है। मुझे जाना होगा।
जरा पता करो लिन हाउ के माता पिता कैसे हैं और आसपास के सभी हॉस्पिटल के एक्सीडेंट रिकॉर्ड भी देखो। लिन हाउ के माता पिता बिल्कुल ठीक हैं। हाल ही में एक्सीडेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अंकल और आंटी अब कैसे हैं? क्या वे अभी भी ऑपरेशन थिएटर में हैं? हाँ, अभी अंदर ही है। डॉक्टर ने कहा है हालत नाजुक है, शायद दूसरी सर्जरी करनी पड़े, लेकिन मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। अभी 50,000 और चाहिए। सिस्टर वन वन, क्या तुम मुझे और थोड़े पैसे दे सकती हो? फिक्र मत करो, मैं अभी भेजती हूँ। ओह सुनो, मुझे हॉस्पिटल का पेमेंट अकाउंट भेज दो, मैं सीधे वहां ट्रांसफर कर दूंगी ताकि तुम्हें दौड़ना ना पड़े। अंकल आंटी किस रूम में हैं? वहां जाकर हालात देखती हूँ। वह बिल्डिंग नंबर 3 के आईसीयू ऑपरेशन थिएटर में है, लेकिन उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आपकी कंपनी का काम बहुत है, आपके पास पक्का और भी बहुत से काम होंगे निपटने के लिए। आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। ठीक है, अगर कुछ भी बात हो तो मुझे फोन जरूर करना, इसे अकेले मत सहना। यह मैंने तुम्हारे लिए खजूर और गुआंग्यान का सूप बनाया है, अभी हल्का गर्म ही है। शुक्रिया। अस्पताल में क्या स्थिति है? अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। लिनहाउ ने कहा कि अभी भी $50,000 की फीस बाकी है। मैंने उसे पैसे भेज दिए हैं। उम्मीद है कि अंकल और आंटी ठीक हो जाएंगे। क्या तुम वार्ड के बाहर देखने नहीं गई? जैसे कि नर्स से ऑपरेशन के बारे में पूछना या वार्ड नंबर की पुष्टि करना। लिनहाउ ने कहा कि परिवार वालों को इजाजत नहीं है और वह लगातार मुझे वहां से जाने के लिए कह रहा था कि वह मेरे काम में रुकावट नहीं बनना चाहता। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि कोई समस्या है? ओह कुछ नहीं, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। अरे हाँ, यह वह कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर आपको कल साइन करने हैं। मैंने इसकी खास शर्तों को मार्क कर दिया है, आप एक बार देख लीजिए। पता लगाओ कि सिटी सेंट्रल अस्पताल में आज रात आईसीयू के इस्तेमाल की क्या स्थिति है, खासकर उन मरीजों के बारे में जिनका सरनेम लिन है। सिस्टर वन वन, यह वह कल रात वाला प्रोजेक्ट बजट है जो आपने मुझे बनाने को कहा था। मैंने पूरी रात जागकर इसे तैयार किया है। आप देख लीजिए कि इसमें कोई समस्या तो नहीं है। अरे हाँ, कल मेरे मम्मी पापा अब खतरे से बाहर हैं। उन पैसों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह अच्छी बात है कि वे खतरे से बाहर हैं। तुम भी खुद को ज्यादा मत थकाओ, आज घर जाकर आराम करो, काम की कोई जल्दी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूं। आपकी यह कॉफी ठंडी हो गई है, मैं आपके लिए दूसरी गर्म कॉफी लेकर आता हूं। प्रेसिडेंट सू, ये विदेशी पार्टनर की तरफ से अतिरिक्त शर्तें हैं, इन पर आपके साइन चाहिए। इसके अलावा आपने जो उन पार्टनर्स की बैकग्राउंड जांच करने को कहा था, मैंने पाया है कि हालांकि प्रोजेक्ट सेटल हो गया है, लेकिन हमें फिर भी सावधान रहना होगा। ठीक है, मैं समझ गई। वैसे लिनहाउ के माता पिता अब खतरे से बाहर हैं। कल रात मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और हालात की जांच करने चली गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी चिंता फालतू थी। ओवरसीज पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। अच्छा, मेरा इस पार्टनर के साथ पहले भी वास्ता रहा है। उनका जो प्रोजेक्ट हेड है, उसका स्वभाव थोड़ा अजीब है। सिस्टर वन वन, जब तुम उनके साथ काम करो तो उस वक्त तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। अगर सेक्रेटरी गू को कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सावधान करने के लिए धन्यवाद मैनेजर लिन, मैं ध्यान रखूंगा।
हाल ही में लिन हाउ ने ऑफिस में मेरी बहुत मदद की है। उसने मुझे आगाह भी किया था कि विदेशी पार्टनर्स के मिजाज का ख्याल रखूं। सोचा नहीं था कि वह इतना समझदार है। खाना बस बनने ही वाला है, तुम तब तक बाहर इंतजार करो। सावधान रहना, धुएं से खांसी हो सकती है। हाँ, याद आया, कल तुम्हें विदेशी क्लाइंट से मिलना है। मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप तैयार किया है, उसे साथ ले जाना मत भूलना। गुयैन, तुम्हारा साथ पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मुझे हमेशा लगता था कि काम ही मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है, मगर अब मुझे एहसास हुआ है कि सच तो यह है कि घर पर जब कोई आपका इंतजार कर रहा हो तो वह कितनी खुशी की बात होती है। कल मुझे एक दोस्त से खबर मिली कि सिटी हॉस्पिटल में कल रात किसी भी लिन नाम के मरीज की सर्जरी नहीं हुई थी। तीसरी मंजिल का जो IC.U ऑपरेशन रूम है वह तो खाली पड़ा हुआ था। क्या यह बात मुझे वान वान को बता देनी चाहिए? नहीं, अभी वान वान को बताना ठीक नहीं होगा। वह पहले ही बहुत थकी हुई है, उसे इन फालतू बातों से और परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैं देखना चाहता हूं कि आखिर लिन हाउ कौन सी चाल चल रहा है। पार्टनरशिप के बारे में एग्रीमेंट में जो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान है, मैं चाहता हूं कि उसमें दोबारा बदलाव किए जाएं, वरना इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। मिस्टर स्मिथ, इस बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। मुनाफे का यह जो हिस्सा अभी तय है यही सबसे सही है। और तो और हमारी कंपनी सारा जोखिम खुद उठा रही है। अगर हम और बदलाव करते हैं तो यह हमारे साथ नाइंसाफी होगी। मिस्टर स्मिथ, आप परेशान मत होइए, हम इस बारे में और बात कर सकते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि मुनाफे की सेटिंग में बदलाव नहीं हो सकता। जब तक काम सही ढंग से चल रहा है, हमारी कंपनी आपकी शर्तों पर समझौता करने को तैयार है। लिन हाउ, क्या हमने इस प्लान पर पहले से बात नहीं कर ली थी? तुम ऐसे कैसे झुक सकते हो? सिस्टर वान वन, यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है। फिलहाल उन्हें राजी कर लेते हैं, बाकी छोटी मोटी चीजों पर बाद में धीरे धीरे चर्चा कर लेंगे। मिस्टर स्मिथ, हम आपकी चिंताओं को समझते हैं। बेशक यह मुनाफे का बंटवारा दोनों पक्षों के जोखिम और निवेश पर आधारित बनाया गया है। हमारी कंपनी ने न केवल इस प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर का सारा फंड दिया है, बल्कि मार्केट प्रमोशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी उठाई है। जबकि आपकी कंपनी को सिर्फ तकनीकी सहायता प्रदान करनी है, तो यह अनुपात पहले से ही काफी वाजिब है। अगर आपकी कंपनी बदलाव पर अड़ी रहती है तो हमें फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत होगी कि क्या यह साझेदारी मुमकिन है। सेक्रेटरी गू बहुत प्रोफेशनल हैं, तो हम पुरानी योजना के साथ ही आगे बढ़ेंगे। प्रेसिडेंट सू, मुझे उम्मीद है कि हमारी साझेदारी सुखद रहेगी। साझेदारी सुखद रहे। आज सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया, वरना लिनहाओ पक्का उनकी हर बात यूं ही मान लेते। उस स्थिति में हमारी कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ता। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वह अपने सिद्धांतों पर इतने कमजोर निकलेंगे। शायद वह इस डील को पक्का करने के लिए इतने उतावले थे कि उन्होंने आगे के परिणामों के बारे में नहीं सोचा। वैसे क्या आज उसने तुमसे अपने माता पिता की हालत के बारे में बात की? नहीं, उसने बस इतना कहा कि उसके माता पिता अब खतरे से बाहर हैं। लेकिन जब मैंने उसे मैसेज करके पूछा कि क्या मुझे उनसे मिलने आना चाहिए, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसके माता पिता को आराम की जरूरत है। हेलो, क्या पार्टनर की टेक्निकल फाइल्स में कोई दिक्कत आ गई है? ठीक है, मुझे समझ आ गया, मैं अभी इसे ठीक करने जाती हूँ। इतनी देर हो गई है, क्या अब भी ऑफिस जाना होगा? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, तो तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मेरे लिए यह पता लगाओ कि विदेशी पार्टनर की टेक्निकल फाइल्स में क्या सच में कोई दिक्कत आई है, और साथ ही लिनहाउ की हर हरकत पर नजर रखो। मुझे बताओ कि वह अभी कहां है। अचानक डेटा एरर कैसे आ गया? मैंने पहले तो सब कुछ कई बार चेक किया था। कल पार्टनर्स को फाइनल फाइल जमा करनी है। अब बदलाव करने के लिए भी बहुत देर हो चुकी है। सिस्टर वान वान, फिक्र मत करो, मेरे पास सही फाइलों का बैकअप है। मुझे पहले ही डर था कि कोई समस्या आ सकती है, इसीलिए मैंने खास तौर पर एक कॉपी रखी थी।
सोचा नहीं था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। ये लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लिन हाओ। तुम्हारी वजह से हम बच गए, वरना हमारी ये पार्टनरशिप पक्का खत्म हो जाती। मुझसे शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? हम साथ में बड़े हुए हैं, तो मैं तुम्हें मुसीबत में कैसे छोड़ सकता था? सेक्रेटरी गू, तुम अभी तक खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से प्रेसिडेंट सू के लिए फाइल एक्सपोर्ट करो और उसे चेक करो। इसमें सही टेक्निकल डेटा के साथ साथ एक छिपा हुआ फोल्डर भी है। दस्तावेजों में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही है। चलो अच्छा है। आज का दिन वाकई बहुत डरावना था। शुक्र है लिन हाओ का कि उसने पहले ही डेटा का बैकअप ले लिया था। पहले मुझे हमेशा लगता था कि वह लापरवाह है, लेकिन अब लग रहा है कि वह काफी समझदार है। सुवान, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों दस्तावेज जमा करने से ठीक एक दिन पहले प्रोजेक्ट में दिक्कत आई और ठीक उसी वक्त लिन हाओ के पास बैकअप तैयार था? आपका क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं कि लिन हाओ ने यह सब जानबूझकर किया? पर यह कैसे मुमकिन है? वह भला ऐसा क्यों करेगा? जरा इसे देखिए। ये वही छिपी हुई फाइलें हैं जो मुझे लिन हाओ की यू डिस्क में मिली है। इसमें उसके और विदेशी पार्टनर के प्रतिनिधि के बीच हुई बातचीत के रिकॉर्ड्स हैं। वे पहले से ही मिले हुए थे और उन्होंने जानबूझकर फाइलें मिटा दी ताकि लिन हाओ एक मसीहा बनकर सबके सामने आ सके और आपका भरोसा जीत सके। वह ऐसा क्यों करेगा? मैं उसके साथ बचपन से बही हुई हूं और मैंने उसे हमेशा अपने सगे भाई जैसा माना है। परेशान मत होइए, हो सकता है उसकी अपनी कुछ मजबूरियां रही हों या शायद उन पार्टनर्स ने उसका इस्तेमाल किया हो। हमें अभी शोर नहीं मचाना चाहिए, बस देखते हैं कि वह आगे क्या करता है। सिस्टर वान वन, सहयोग के सारे दस्तावेज सफलतापूर्वक जमा कर दिए गए हैं। मिस्टर स्मिथ ने तो हमारी तेजी की तारीफ भी की है। ये आपकी सबसे पसंदीदा लाते कॉफी है। मैंने इसे खास तौर पर नीचे वाली कॉफी शॉप से बनवाया है। लिन हाओ, इस साझेदारी को सही तरीके से आगे बढ़ाने में तुम्हारा बहुत भाना हाथ है। मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात की है और मैं तुम्हें प्रमोट करके प्रोजेक्ट का वाइस प्रेसिडेंट बनाने जा रही हूं। आगे के सहयोग के मामलों के लिए आप जिम्मेदार होंगे। शुक्रिया सिस्टर वान वन, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। मैं इस प्रोजेक्ट को पूरी ईमानदारी से संभालूंगा। यह नियुक्ति पत्र है, इसे देख लीजिए और अगर कोई परेशानी नहीं है तो हस्ताक्षर कर दीजिए। ओह हाँ, आज दोपहर को एक और प्रोजेक्ट मीटिंग है जहां आपको विदेशी पार्टनर के साथ सहयोग की बारीकियों पर चर्चा करनी होगी। सेक्रेटरी गू आपकी सहायता करेंगे। ठीक है। वान वन, मुझे पता चला है कि लिन हाओ को विदेशी पार्टनर से $1 लाख का बैंक ट्रांसफर मिला है। वह भी ठीक उसी दिन जब आपने समझौता बदला था और उसने कंपनी के नाम पर विदेशी पार्टनर के साथ एक पूरक शर्त पर साइन किए हैं, जिससे कंपनी के मुनाफे में 5% की कटौती हुई है। ये लिन हाओ, मैं कितनी पागल थी जो उस पर भरोसा करती रही। उसने न सिर्फ मुझे धोखा दिया बल्कि कंपनी के हितों को भी नुकसान पहुंचाया है। गुस्सा मत हो, अब हमारे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। जैसे ही तुम्हारी दोपहर की मीटिंग खत्म होगी, हम बोर्ड को रिपोर्ट देंगे और उसे प्रोजेक्ट ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। हेलो लिन हाओ, क्या कोई बात है? वान वन, मैंने मिस्टर स्मिथ से बात कर ली है। कल हम सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन करेंगे, तब मुझे मेरा बोनस मिल जाएगा। वैसे सेक्रेटरी गू शायद खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगा है। तुम्हें सावधान रहना होगा। वो बस एक आम आदमी है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम इस लिन हाओ ने मेरी कॉल काटने की हिम्मत कैसे की? उसके मुंह मत लगो। कल की मीटिंग में हम उसकी असलियत सबके सामने ला देंगे। प्रेसिडेंट सू, हमने सभी सप्लीमेंट्री क्लॉज चेक कर लिए हैं। साइन करने के बाद हम अगला कदम उठा सकते हैं। आप देख लीजिए। सिस्टर वान वन,
मिस्टर स्मिथ ने खास तौर पर पार्टनरशिप का समय बदला है। यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जल्दी से साइन कर दो। उन्हें इंतजार मत करवाओ। मिस्टर स्मिथ, आपने शायद पहले कभी जिक्र नहीं किया आपकी कंपनी के पिछले साल के सहयोग विवाद के बारे में। और तुम, लिन हाउ, तुम्हारी पिछले हफ्ते की मिस्टर स्मिथ के साथ हुई चैट में लिखा है कि पहले सू वान को फुसलाकर साइन करा लो और फिर मुनाफे का हिस्सा बदल देना। क्या तुम चाहते हो कि मैं अब इसे जोर से पढ़ूं? सहयोग के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं सिस्टर वान वान, मेरा यह इरादा नहीं था। वो मिस्टर स्मिथ ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया तो वो सहयोग खत्म कर देंगे। मैंने यह सब कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए किया था। सिस्टर वान वान, इस बात का ख्याल करो कि हम साथ बड़े हुए हैं। तुम बस इस बार मुझे माफ कर दो। बाहर निकलो। मुझे तुम्हें सबक सिखाने पर मजबूर मत करो। चलो थोड़ा खाना खा लो। अपने दिल को कमजोर मत होने देना। अगर उसने सच में कंपनी के बारे में सोचा होता तो उसने आपसे छुपाकर शर्तें नहीं बदली होती। लेकिन मैं उसके साथ बड़ी हुई हूं। उसने हमेशा मेरी रक्षा की है। हो सकता है कि शायद उसे स्मिथ ने मजबूर किया हो। सिस्टर वान वान, मुझसे गलती हुई है। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। अब मैं खुद को सजा दे रहा हूं, कंपनी के नीचे बारिश में भीगकर। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम ऊपर आ जाओ। सिस्टर वान वान, ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, तुम्हारी पसंदीदा ब्राउन शुगर बंस। जरा इसे चखो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं आगे से तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। प्लीज मुझे प्रोजेक्ट टीम से मत हटाओ। यह काम बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जैसे किसी तजुर्बेकार इंसान ने किया हो। मैनेजर लिन, तुमने कल कहा था कि तुम्हें कंपनी के नुकसान का डर है, लेकिन तुमने चुपके से स्मिथ के साथ समझौता कर लिया और कंपनी के 3% मुनाफे का सौदा कर दिया। क्या यह भी कंपनी की भलाई के लिए था? स्मिथ ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। मैं खुद ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। शुक्रिया सिस्टर वान वान। अब मैं घर जा रहा हूं। कंपनी के प्रोजेक्ट का शेड्यूल है और वह भी बिना पासवर्ड के। सिस्टर वान वान, मैंने अभी अभी कंपनी की बिल्डिंग के पास किसी को अजीब हरकतें करते हुए देखा। तुम जल्दी से चेक करो कि कुछ चोरी तो नहीं हुआ। यह मुझे लिन हाउ ने भेजा था। क्या वह परछाई उसकी नहीं थी? कहना मुश्किल है। यह यूएसबी ड्राइव शायद जानबूझकर छोड़ी गई है ताकि हम बेफिक्र हो जाएं। कल देखते हैं कि उसकी हरकतों में क्या बदलाव आता है। अब हम लोकल पार्टनर के साथ जुड़ने और बातचीत करने के विवरण पर चर्चा करते हैं। मैं उनके पार्टनर हुआंग रुई को जानता हूं। मिस्टर हुआंग, इस बातचीत की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं। तुम्हारी हाल की अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। धन्यवाद सिस्टर वान वान। इस बार मैं बहुत अच्छा काम करूंगा और आपके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। यह वह है जो लिन हाउ ने पिछले हफ्ते स्थानीय पार्टनर हुआंग रुई को दिया था। क्या यह कोई गलतफहमी हो सकती है? अगर लिन हाउ कमीशन लेना चाहता तो क्या उसे पता चलने का डर नहीं होता? मैंने आईटी विभाग को उस पर नजर रखने के लिए कह दिया है। अगर उसके काम करने के तरीके में कोई भी समस्या हुई तो हमें सबूत जरूर मिल जाएंगे।
खुद पर ज्यादा दबाव मत लो। अगर वह सच में नहीं बदला तो उस वक्त उसे सबक सिखाने में देर नहीं लगेगी। सिस्टर 11, जब मैं अभी हुआंग रुई से बात कर रहा था तो उसने रिश्वत देने की कोशिश की, पर आप बेफिक्र रहिए, मैंने मना कर दिया। सिर्फ इसी वजह से उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। दीदी, मैं कंपनी के नीचे आपका इंतजार कर रहा हूं, मुझे आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी है। ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी जाकर देखती हूँ। तुम घर पर मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। सिस्टर 11, यह वही कमीशन एग्रीमेंट है जिसे हुआंग रुई मुझसे साइन करवाना चाहते थे। मैंने इसे साइन नहीं किया और उनकी रिकॉर्डिंग भी कर ली। हुआंग रुई, कमीशन के बारे में जो आपने मुझसे कहा था वह बात मैंने प्रेसिडेंट सू को बता दी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना इरादा बदल दें। तुम झूठ बोल रहे हो। कमीशन की बात तुमने खुद शुरू की थी और अब तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। ये रही वो फुटेज जो हमें तकनीकी विभाग से मिली है। कल लिन हाउ ने चुपके से पेंट्री में उस रिकॉर्डिंग को एडिट किया था और वह हिस्सा हटा दिया जहां उसने खुद कमीशन की मांग की थी। मिस्टर हुआंग, क्योंकि काम के तरीके अलग हैं, इसलिए हमें इस पार्टनरशिप को खत्म कर देना चाहिए। लिन हाउ, तुमने सही किया। प्रोजेक्ट पर अपनी नजर बनाए रखो। छुपकर रिकॉर्डिंग करना, प्रोजेक्ट का डेटा कॉपी करना और फिर छुपकर हुआंग रुई से मिलना। मुझे पहले कभी एहसास क्यों नहीं हुआ कि वह दिखावा करने में इतना माहिर है। परेशान मत हो, अब सच पता चल गया तो देर नहीं हुई है। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे अभी नौकरी से निकाल दूं? पहले थोड़ा इंतजार करो। उसके पास निश्चित रूप से दूसरे प्रोजेक्ट्स का डेटा भी होगा। मैं चाहती हूं कि वह सब कुछ वापस कर दे और इस मामले को हमेशा के लिए निपटा दिया जाए। लिन हाउ कंपनी का बेहद खास डेटा बेच रहा है। सावधान रहने की जरूरत है। सिस्टर 11, कल हुआंग रुई के साथ जो हुआ, शुक्र है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। अगले हफ्ते नए पार्टनर के साथ जो प्रोजेक्ट है, मैं ही उसे संभालना चाहता हूं। यकीन मानिए, सब ठीक होगा। तुम कल हुआंग रुई से मिले थे कंपनी का खास डेटा बेचने के लिए ना? इस पेन ड्राइव में शायद हमारे विदेशी पार्टनर्स के साथ बातचीत की आखिरी शर्तें थीं, है ना? जब तुम लोगों के बीच पहले ही सौदा हो चुका है तो फिर कल मेरे सामने इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? लिन हाउ, तुम तो वाकई बहुत अच्छे एक्टर निकले। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो बस काम की बातें कर रहे थे। पेन ड्राइव में बस साधारण जानकारी थी। ऐसा है क्या? ये बैंक स्टेटमेंट दिखाता है कि कल तुमने उससे $1 लाख लिए थे, वो भी डेटा फीस के नाम पर। इसकी क्या सफाई है तुम्हारे पास? गुयान, ये सब तूने मुझे करने पर मजबूर किया है। तू तो बस एक मामूली सेक्रेटरी है। तेरी क्या औकात जो तुझे सिस्टर 11 मिले? और तुम सू वान, मैं पागल की तरह तुम्हारे पीछे घूमता रहा, एक बेवकूफ लड़के की तरह। मेरे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम सच में नहीं समझती? तुम्हें गु यान पसंद आ गया, लेकिन मैं नहीं। अब अगर मुझे कुछ पैसे चाहिए तो इसमें मेरी क्या गलती है? कंपनी के फायदों का सौदा करना ही तुम्हारी गलती है। तुम अभी के अभी अपने पास मौजूद सारे प्रोजेक्ट्स की जानकारी हवाले कर दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। जो चीज मुझे नहीं मिली वो तुम लोगों को भी कभी नहीं मिलेगी। इन सारी जानकारियों का मैंने पहले ही बैकअप ले लिया है। अगर तुमने मुझे नौकरी से निकालने की हिम्मत की तो मैं ये सारा डेटा तुम्हारे दुश्मनों को भेज दूंगा।
फिक्र मत करो, मैंने टेक्निकल टीम से उसके बैकअप का पता लगाने को कह दिया है। और तो और सुवान, अगर तुम ये फाइलें वापस चाहती हो तो कल दोपहर को शहर के बाहर वाले पुराने गोदाम में आ जाना। तुम्हें अकेले ही आना होगा, वरना मैं सारा बैकअप मिटा दूंगा। लिन हाउ का इरादा क्या हमें अपने साथ ले डूबने का है? प्रेसिडेंट लू, हमें लिनहाउ के बैकअप सर्वर का पता चल गया है। क्या मैं इसे अभी खत्म कर दूं? अकेले मत जाना, लिन हाउ बुरी तरह फंस चुका है, उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं अंधेरे में छिप जाऊंगा और अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुरंत तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। लेकिन लिन हाउ ने कहा था कि मुझे अकेले ही आना है। अगर उसने तुम्हें देख लिया और उसने सच में सारा डेटा मिटा दिया तो हम क्या करेंगे? कंपनी का वो खास डेटा हम खो नहीं सकते। इसे अपने पास रखो, मैं लोकेशन के जरिए तुम्हारे पीछे ही रहूंगा, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए। और साथ ही मैंने टेक्निकल टीम को भी तैयार रहने के लिए कह दिया है। जैसे ही हमें लिन हाउ का बैकअप डिवाइस मिल जाएगा, हम उसे तुरंत रोक देंगे। गुयान बहुत भरोसेमंद है, उसके यहाँ होने से मेरी सुरक्षा थोड़ी और बढ़ जाएगी, तो तुम अपना पूरा ख्याल रखना। फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। आखिर तुम आ ही गई। किसी और को तो नहीं लाई ना? नहीं, मैं यहाँ अकेली आई हूँ। दस्तावेज कहाँ है? पहले मुझे बैकअप भेज दो, हम इस बारे में शांति से बात कर सकते हैं। दस्तावेजा यही है, इन्हें वापस पाना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मुझे कंपनी में प्रोजेक्ट डिप्टी डायरेक्टर का पद दो और मुझे $10 लाख और दो, तभी मैं तुम्हें ये दस्तावेज लौटाऊंगा। लिन हाउ, अपनी हद पार मत करो। कंपनी का पद कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं जिसे चाहूं उसे दे सकूं। और वैसे भी तुमने पहले ही कंपनी का नुकसान किया है, मैं तुम्हें फिर से मौका नहीं दे सकती। नहीं मानोगे? अगर नहीं माना तो मैं ये सारे दस्तावेज तुम्हारे सभी विरोधियों को भेज दूंगा, जिससे तुम्हारी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। गुयन पास में ही है, बस थोड़ा और समय मिल जाए तो उसे कार्रवाई करने का मौका मिल जाएगा। लिन हाउ, देखो, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाओ। $10 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे इसे जुटाने के लिए समय चाहिए। और जहां तक प्रोजेक्ट डिप्टी डायरेक्टर के पद की बात है, तो मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करनी होगी। मैं तुरंत हाँ नहीं कह सकती। मैं तुम्हें सिर्फ आधे घंटे का समय दे रहा हूँ, या तो मेरी शर्तें मान लो या फिर मैं सारा डेटा मिटा दूंगा। उम्मीद है कि गुयान जल्द से जल्द बैकअप डिवाइस ढूंढ लेगा। वहां बाहर कौन है? कहीं तुम किसी को साथ तो नहीं लाई हो? नहीं, शायद यह हवा की आवाज होगी। यह जगह बहुत सुनसान है, यहाँ भला कोई कैसे आ सकता है? शायद यही बैकअप डिवाइस है। बैकअप डिवाइस मिल गया। तुम लोग जल्दी से रिमोट कनेक्शन करो और सारी जानकारी रोक लो। लिन हाउ को इसे मिटाने का मौका मत देना। कनेक्शन कामयाब रहा, हम डेटा रोक रहे हैं। तुमने मुझसे झूठ बोला। टेक्निकल विभाग ने डेटा रोक लिया है। पक्का तुम किसी को साथ लेकर आई हो? लिन हाउ, उसे छोड़ दो। तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? गुयान, लिन हाउ, तुम अपनी हद पार मत करो। अब डेटा को ब्लॉक कर दिया गया है। अब तुम चाहे जितना भी हंगामा करो, तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम लोग आखिर हमेशा मेरे काम में टांग क्यों अजाते हो? मुझ में आखिर ऐसी क्या कमी है जो मैं गुयान जैसा नहीं बन सकता? लिन हाउ, बात तुम्हारी तुलना की नहीं है। बात यह है कि तुम बहुत लालची हो गए हो। अगर तुम ईमानदारी से काम करते तो तुम्हारी काबिलियत के दम पर यकीनन कंपनी में तुम्हारी एक अलग पहचान होती, लेकिन तुमने गलत रास्ता चुनना बेहतर समझा। लिन हाउ,
मैं जानती हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम बस थोड़े भटक गए हो। अभी भी रुकने का वक्त है। मैं तुम्हारे पिछले किए गए कामों की शिकायत नहीं करूंगी, बशर्ते तुम आगे से एक अच्छा इंसान बनकर जियो। चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि बस एक मामूली फ्रैक्चर है। 2 महीने के आराम से सब ठीक हो जाएगा। लिनहाओ का वहां क्या चल रहा है? पुलिस का कहना है कि उसने खुद ही अपनी सारी गलतियां मान ली हैं। उसका व्यवहार काफी अच्छा था, इसलिए उन्होंने उसे बस डांट फटकार लगाकर छोड़ दिया और उससे एक माफीनामा लिखवाया है। उसने अभी मुझे फोन किया था और कहा कि अब वह कोई नेक काम ढूंढेगा और दोबारा कभी ऐसी घटिया हरकतें नहीं करेगा। यह तो अच्छी बात है। उम्मीद है कि इस बार वह सच में सुधर जाएगा। गु यान, आपका शुक्रिया। अगर इस बार आप साथ न होते तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि मैं क्या करती। पगली, हम पति पत्नी हैं। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब हम घूमने चलेंगे। सिर्फ हम दोनों अच्छे से जश्न मनाएंगे। जरूर, मेरा कब से समुद्र किनारे जाने का मन था। हम वहां जाकर सूरज निकलते हुए देखेंगे। प्रेसिडेंट सू, इस प्रोजेक्ट में रिस्क थोड़ा ज्यादा है। हमें इसके बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए। आखिरकार पहले जो लिनहाओ के साथ हुआ था उससे कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। अभी सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। मिस्टर चेन, मैं जानती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में काफी रिस्क है, लेकिन अगर हम शुरुआती तैयारी अच्छे से कर लें तो कामयाबी मिलने की बहुत उम्मीद है। और वैसे भी एक बार हमें यह प्रोजेक्ट मिल गया तो यह हमारी कंपनी के कारोबार को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। हम सिर्फ एक नाकामी की वजह से पीछे नहीं हट सकते। मिस्टर चेन, हमने पहले ही इसकी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट तैयार कर ली है और भरोसेमंद पार्टनर से भी बात की है। वे हमारे साथ इस रिस्क में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारी रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें डेटा का पूरा एनालिसिस दिया गया है। अगर ऐसी बात है तो फिर इस प्रोजेक्ट को एक मौका दिया जा सकता है। बढ़िया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, वरना मिस्टर चेन इस पार्टनरशिप के लिए कभी नहीं मानते। तुमने खुद मिस्टर चेन को मनाया है, मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की। वैसे इस पार्टनरशिप पर और बात करने की जरूरत है। तुम कब का समय तय करना चाहती हो? अगले हफ्ते चलते हैं। वैसे भी तब तक तुम्हारी बाजू भी लगभग ठीक हो जाएगी और फिर हम मिलकर इस बड़ी चुनौती का सामना करेंगे। क्यों, आज तुम इतने करीब आ रही हो? मुझे बस ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे साथ होना ही असली खुशी है। पहले मुझे हमेशा लगता था कि सिर्फ करियर ही सब कुछ है, पर अब एहसास हुआ है कि जिसे आप प्यार करते हो उसका साथ होना भी बहुत सुकून देता है। 1-1, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और तुम्हारी हमेशा हिफाजत करना चाहता हूं। किसका फोन था वो? इतने चुपके चुपके बातें क्यों कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस एक पुराना दोस्त था, हालचाल पूछ रहा था। इतना मत सोचो। चलो अब जल्दी खाना खा लो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिनहाओ वाले हादसे के बाद प्रेसिडेंट सू मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ काम करने की हिम्मत करेगा। दुश्मनी हमेशा के लिए नहीं होती, सिर्फ फायदा ही हमेशा के लिए होता है। आखिर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और व्यापार में सिर्फ व्यापार की बात होती है। ये प्रोजेक्ट शेंगशी ग्रुप को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकता है, तो फिर मैं आपके साथ काम क्यों ना करूं? मानना प्रेसिडेंट सू, इतनी कम उम्र में तुम में वाकई बहुत हिम्मत और बड़ा दिल है। तारीफ के लिए शुक्रिया मिस्टर हुआंग।
क्या अब हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं? जरूर। प्रेसिडेंट सू, आपने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं। लगता है आपको इस प्रोजेक्ट की अच्छी समझ है। आप जैसा पार्टनर पाकर हम बहुत निश्चिंत हैं। मिस्टर हुआंग, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। हमने बस कुछ शुरुआती तैयारियां की थीं। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अहम है और हम आपकी कंपनी के साथ अच्छी पार्टनरशिप की उम्मीद करते हैं। अब जब प्रोजेक्ट की बातें खत्म हो गई हैं, तो क्या प्रेसिडेंट सू आपका इरादा है मेरे साथ पास के किसी रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाने का? यह बिल्कुल सही मौका है प्रेसिडेंट सू को एक ड्रिंक पेश करने का। मिस्टर हुआंग, शराब की बात अब रहने दीजिए। आखिरकार प्रोजेक्ट की कामयाबी ईमानदारी पर टिकी होती है, ना कि इस बात पर कि कोई कितनी शराब पी सकता है। प्रेसिडेंट सू, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं? मिस्टर हुआंग, प्रेसिडेंट सू ज्यादा पी नहीं सकती। उनकी जगह मैं पी सकता हूं। आपको जो भी बात करनी है मुझसे कहना, एक ही बात होगी। सेक्रेटरी गू तो वाकई प्रेसिडेंट सू को बहुत बचा रहे हैं। मैंने सुना है कि आप दोनों पति पत्नी हैं। आप दोनों की जोड़ी वाकई शानदार है, जैसे भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। अगर ऐसी बात है तो मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा। आज के लिए सच में बहुत शुक्रिया। वैसे क्या तुम हुआंग रुई को पहले से जानते हो? नहीं, पहले तो मैं बस एक छोटा सा डिलीवरी बॉय था। तुमसे मिलने के बाद ही मैं धीरे धीरे यहां तक पहुंचा हूं। हेलो, मुझे माफ कर दो। जो पहले हुआ वो मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था और कंपनी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए था। अब मुझे एक पक्की नौकरी मिल गई है। एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क हूं। भले ही सैलरी कम है, लेकिन मन को सुकून है। मैं बस तुम्हें सॉरी कहना चाहता था। उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। अगर तुम एक अच्छे इंसान बनकर रह सकते हो तो मैं पुरानी बातों को पीछे छोड़ दूंगी। तुम्हें तुम्हारे काम के लिए शुभकामनाएं। लगता है कि लिन हाओ को वाकई अपनी गलती का पछतावा है। उसकी बड़ी बहन होने के नाते मैं भी यही चाहती हूं कि वह भविष्य में एक नेक इंसान बनकर जिए। देखो, सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत समय बाद दिल को इतनी शांति मिली है बाहर के नजारों का मजा लेने के लिए। अगर तुम्हें पसंद है तो काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। कल रात आखिर वह कौन था जिसका फोन तुम्हें आया था? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सच में वह सिर्फ एक मामूली दोस्त था। हमने पहले साथ में डिलीवरी का काम किया था। वह बस मेरे हाथ की चोट को लेकर फिक्रमंद था। ज्यादा मत सोचो।
बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है, तो क्या हम इन पलों का मजा नहीं ले सकते? हाँ। वन वन, ये मेरी नई कलीग है। वह बहुत अच्छी है और अब काम बहुत बढ़िया चल रहा है। पिछली बार मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया। चलो, अच्छा है, अच्छे से काम करना। कौन है? इतनी खुशी किस बात की? वो लिन हाउ है। उसने कहा कि अब उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है और उसने मुझे अपनी नई कलीग से भी मिलवाया। लगता है उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है कि वह भविष्य में एक ईमानदार इंसान बनकर रहेगा। हाँ। अब सो जाओ, काफी देर हो गई है। हाँ, आप भी सो जाइए। जरा पता लगाओ लिन हाउ की नई कलीग असल में कौन है। मुझे शक है कि यह शख्स उस इंसान से मिलता जुलता है जो पहले उस खतरनाक गैर कानूनी धंधे में उसके साथ था। और सुनो, मुझे कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, इसलिए यह बात जल्द से जल्द पक्की करो। अंदर आ जाओ। प्रेसिडेंट सू, सेक्रेटरी गू, ये हमारा प्रस्तावित कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट है। अगर आप इसे देख लें और कोई समस्या ना हो तो आज ही साइन कर दीजिए। मिस्टर हुआंग, इस क्लॉज में जो पेमेंट मिलने का समय है, क्या वह थोड़ा जल्दी हो सकता है? हमारी कंपनी को आगे और भी प्रोजेक्ट्स पर काम करना है, तो हमें पैसों के फ्लो में तेजी की जरूरत है। जब प्रेसिडेंट सू ने खुद कहा है तो बेशक कोई समस्या नहीं है। इतनी छोटी सी बात को हम जरूर हल कर सकते हैं। सच तो यह है कि हाल ही में एक बात हुई है जो मैंने अब तक आप लोगों को नहीं बताई। किसी अनजान आदमी ने मुझे कॉल करके कहा कि उसके पास आपकी कंपनी के खिलाफ कुछ नकारात्मक जानकारियां हैं और वह चाहता था कि मैं आपके साथ काम न करूं। अगर यह पार्टनरशिप हुई तो हमारी कंपनी के लिए यह ठीक नहीं होगा। क्या ऐसा भी कुछ है? वह आदमी दिखता कैसा है? मैंने चुपके से उसकी एक फोटो खींची थी। देखो, क्या आप इसे जानती हैं? फोटो में जो आदमी है, यह तो वही नया कलीग है जिसे लिन हाउ ने वीचैट पर दिखाया था। मैंने सोचा नहीं था कि लिन हाउ कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। उसने न सिर्फ मिस्टर हुआंग को धमकाया, बल्कि मुझसे झूठ भी बोला कि उसका काम अच्छा चल रहा है। यह वाकई हद से ज्यादा है। गुस्सा मत हो, अब हमें उसकी साजिश के बारे में पता चल गया है। हमें बस तैयार रहने की जरूरत है। मैंने अपने दोस्त से कह दिया है, उस आदमी के पिछले रिकॉर्ड चेक करने के लिए। जल्द ही सब सामने आ जाएगा। हे लिन हाउ, तू नाटक करना बंद कर। तूने मिस्टर हुआंग को धमकी दी ताकि वह हमारी कंपनी के साथ काम न करे। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मिस्टर हुआंग ने मुझे वो तस्वीरें भेज दी हैं। वह आदमी तुम्हारा नया साथी ही है। क्या अब भी तू सफाई देना चाहता है? जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो फिर अब मैं नाटक नहीं करूंगा। मैं बस तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बनाना चाहता था। तुम्हारी कंपनी का यह प्रोजेक्ट अगर बर्बाद हो गया तो देखूंगा कि तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या जवाब दोगी। तुम परेशान मत हो, मैंने मिस्टर ली से बात कर ली है। चाहे यह लिन हाउ कितनी भी मुसीबत खड़ी कर ले, हमारी पार्टनरशिप नहीं टूटेगी। और इसके अलावा मैंने सिक्योरिटी कंपनी को सुरक्षा बढ़ाने के लिए कह दिया है। निश्चिंत रहो, मैं उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। प्रेसिडेंट सू, लिन हाउ इस वक्त किसी पागल की तरह बर्ताव कर रहा है। अगर उसने सच में कोई बड़ी गड़बड़ कर दी
तो प्रोजेक्ट पर इसका क्या असर होगा? क्या हमें इस प्रोजेक्ट को अभी के लिए टालने के बारे में सोचना चाहिए? मुझे पता है कि आप सब चिंतित हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। हम सिर्फ लिन हाउ की वजह से हार नहीं मान सकते। हमने इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। हमारी सिक्योरिटी टीम प्रोजेक्ट से जुड़े हर सदस्य की सुरक्षा करेगी। टेक्निकल विभाग भी डेटा की सुरक्षा को और मजबूत करेगा, ताकि हम लिन हाउ को कोई भी मौका न दें। आदरणीय निदेशक जी, हमें वो सबूत मिल गए हैं कि कैसे लिन हाउ ने मिस्टर हुआंग को धमकाया था, और हमने उन्हें पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस अब पूरी तरह से लिन हाउ की हर हरकत पर नजर रखेगी। अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट सू और सेक्रेटरी गू इतने विश्वास के साथ ये करेंगे। तो ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तभी सारे निदेशक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मान गए हैं। आपने खुद उन निदेशक को मनाया है, मैंने तो बस एक छोटी सी मदद की है। वैसे एक बात बताऊं, मैंने रात के खाने के लिए टेबल बुक कर ली है। चलो जश्न मनाते हैं। गू यन, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए शुक्रिया, मेरी इतनी सारी परेशानियों को सुलझाने के लिए। पहले मुझे हमेशा लगता था कि काम ही सबसे जरूरी चीज है, लेकिन अब जाकर एहसास हुआ कि तुम्हारा साथ होना सोने पर सुहागा है। तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। आगे चाहे कोई भी मुश्किल आए, हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या तुम्हारी कोई और पहचान भी है? नहीं, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। मैं बस अपने दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट की सुरक्षा के बारे में बात कर रहा था। ज्यादा मत सोचो, जल्दी खाना खा लो। हेलो मिस सू, नमस्ते। हमें पता चला है कि लिन हाउ हाल ही में एक खतरनाक गिरोह के संपर्क में है। वे शायद आपके और आपकी कंपनी के खिलाफ किसी साजिश की योजना बना रहे हैं। हमने सुरक्षा बढ़ा दी है। हाल ही में कहीं अकेले न निकलें। ठीक है, शुक्रिया आपका, हम ध्यान रखेंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी कोई चोट नहीं पहुंचने दूंगा। और मैंने अपने दोस्तों से कह दिया है कि वे कंपनी और घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दें। कोई भी बात होने पर वे सबसे पहले हमें जानकारी देंगे। गुयान, तुम साथ हो तो सब ठीक लगता है। गुयान, तुम्हें क्या लगता है कि लिन हाउ आज ऐसा क्यों हो गया है? मैं उसके साथ बचपन से बड़ी हुई हूं, वह पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोग बदल जाते हैं। शायद वह बहुत लालची हो गया था। उसकी चाहतें इतनी बढ़ गईं कि वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन वह चाहे कितना भी हंगामा क्यों ना करे, हम हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं, खुद की और कंपनी की। क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? मेरे दोस्त ने बताया कि लिन हाउ को हमारे घर के पते का पता चल गया है।
हो सकता है वह आज रात ही हंगामा करने आ जाए। तो अब हम क्या करें? क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? फिक्र मत करो, मैंने सिक्योरिटी वालों को खबर दे दी है, वे नीचे ही मौजूद हैं और मैंने पुलिस को भी इत्तला कर दिया है। भरोसा रखो, जब तक मैं यहां हूं मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। जी। सुवान, गुयान, तुम दोनों बाहर आओ। वह इतने पागल कैसे हो सकते हैं? तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब तुम भी सुकून से नहीं रह पाओगे। अब हम क्या करें? वह ऊपर आ रहे हैं। फिक्र मत करो, हम बेडरूम में रहकर पुलिस के आने का इंतजार करेंगे। डरो मत, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम दोनों कहां छिप गए? बाहर आओ मेरे सामने। भरोसा रखो, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि यहां छिपकर तुम बच जाओगे? आज मैं तुम दोनों को कड़ी सजा दूंगा। सिस्टर 1-1, आखिरकार सब खत्म हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे। उम्मीद है कि इस सबक के बाद लिनहाओ को अपनी गलती का एहसास होगा। होगा। अब आगे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम अच्छे से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। क्या आपको दर्द हो रहा है? मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मामला सुलझ गया है, तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है। मुझसे गलती हो गई कि मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। गुयान, तुम आखिर हो कौन? और ये हाथ के नीचे काम करने वाले का क्या मतलब है? 1-1, मैंने आपसे और कुछ नहीं छिपाया है। सच तो यह है कि चीहांग कैपिटल को मैं ही संभाल रहा हूं। चीहांग कैपिटल? वह कंपनी जिससे पार्टनरशिप के लिए हमारी कंपनी रोज मिन्नतें करती थी। इतने बड़े कैपिटल का मालिक। हैरानी है कि आप हर दिन मेरे लिए सूप बनाते थे और मेरी फाइलों को सहेजने में मेरी मदद करते थे। 1-1, मेरा इरादा आपको धोखा देने का नहीं था। जब मैं आपसे पहली बार मिला, मैंने देखा कि आप इतनी थकी हुई थीं कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थीं। फिर भी आपको अपनी कंपनी की चिंता थी। तभी मैंने रुककर आपकी मदद करने का फैसला किया। मुझे लगा कहीं आप ये ना सोचें कि मैं अपने रुतबे का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसीलिए मैंने एक साधारण कर्मचारी होने का नाटक किया। लेकिन आपको मुझे सच बता देना चाहिए था। मैं कोई ऐसी नहीं हूं जो अमीर लोगों से डर जाए। मुझे माफ कर दीजिए। यह किहांग और शेंगशी के बीच पार्टनरशिप का ड्राफ्ट है। मैंने अपनी टीम से इसे 3 बार बदलवाया है और इसमें कोई भी सख्त शर्तें नहीं जोड़ी गई हैं। अगर आप पार्टनरशिप नहीं करना चाहती तो हम ऐसा मान लेंगे कि यह कभी हुआ ही नहीं। ये सारी शर्तें सिर्फ शेंगशी के जोखिम को कम करने के लिए हैं। पार्टनरशिप पर बात हो सकती है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आगे से कुछ भी करने से पहले मुझसे सलाह लेनी होगी। हाँ। और एक और बात, आगे से कभी साधारण सेक्रेटरी होने का नाटक मत करना। तुम जो दलिया बनाते हो वह किसी भी मामूली सेक्रेटरी के बनाए खाने से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जब तक आप पीना चाहें, मैं हर दिन आपके लिए बनाऊंगा। प्रेसिडेंट सू, बहुत बुरा हुआ।
कंस्ट्रक्शन साइट से स्टील की छड़ें चोरी हो गई हैं और लिन हाओ ने अभी अभी मुझे मैसेज भेजा है कि वे छड़ें उसके पास हैं और आपको उन्हें लेने के लिए अकेले शहर के बाहर वाले गोदाम में बुलाया है। क्या लिन हाओ को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था? उसके परिवार वालों ने उसे जमानत पर छुड़ा लिया है और कहा है कि अगर आपने रिपोर्ट की तो वे सारे सरिये तोड़ देंगे। अगर कंस्ट्रक्शन साइट एक दिन भी बंद रही तो हमें लाखों डॉलर का नुकसान होगा और मैंने पहले ही लोगों को गोदाम के पास देखने के लिए भेजा है। वहां कोई नहीं दिखा, वो अंधेरे में छिपकर हम पर नजर रख रहा है। ठीक है, मैं सुरक्षा गार्डों को गोदाम के चारों ओर तैनात कर देता हूँ। तुम वहां अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, लिन हाओ को मैं अकेली चाहिए। अगर आप मेरे साथ आए तो वह पक्का सारा सामान बर्बाद कर देगा। मैं अपने पास एक ट्रैकर रख लूंगी। आप मेरे पीछे आना, उससे मिलने के बाद मैं कोई रास्ता निकालूंगी। सुवान, आखिरकार तुम आ ही गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी वो महान सेक्रेटरी गु यान, क्यों? तुम्हारे लिए और भी दोस्त क्यों नहीं लेकर आई? गांग जिन कहाँ है? उसे वापस करो, तब मैं तुम्हें जाने दूंगी। छोड़ दो, मुझे जाने दो। हाँ, गांगजीन। गांगजीन यहाँ है। क्या तुम इसे यहां से ले जाना चाहती हो? तो फिर मेरे साथ कुछ गेम खेलो। वन, मेरी चिंता छोड़ो, जल्दी यहां से निकलो। निकलना? तुम दोनों में से आज कोई भी नहीं जा पाएगा। गुयान, तुम बहुत काबिल बनती थी ना। तुमने मेरा आदमी छीना, मुझसे मेरे मौके छीने। आज एक कुत्ते की तरह क्यों मुझसे बंधी हुई हो? लिन हाओ, जो करना है मेरे साथ करो। मैं गांग जिन को छोड़ सकती हूँ और कंपनी का नुकसान भी झेलने को तैयार हूँ। उसे जाने दो। उसे जाने दूं? अरे, उसे जाने दिया जा सकता है। बस इस चाकू से इसके सीने पर एक घाव कर दो। मुझे बस बदला चाहिए। जैसे ही उसे सजा मिलेगी, मैं तुरंत उसकी रस्सियां खोल दूंगा और तुम दोनों में से किसी एक को जाने दूंगा। वन, उसकी बात मत सुनो, वह पागल हो चुका है। तुम यहां से जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। जाना? तुम कहां जाओगे? सुवान, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने चाकू नहीं उठाया तो मैं इसे ऐसी सजा दूंगा कि इसके हाथ पैर किसी काम के नहीं रहेंगे। 1, 2, वन, मेरी फिक्र मत करो। 3। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे चोट पहुंचाई। तुम लोग करीब मत आना। इस गोदाम में चारों तरफ पेट्रोल भरा है। अगर मैंने आग लगा दी तो हम तीनों खत्म हो जाएंगे। लिन हाओ, तुम्हारे पास अब भी मौका है। मैं कहूंगा कि कीहांग कैपिटल तुम पर भरोसा करे और पैसा लगाए। तुम खुद की कंपनी शुरू कर सकते हो। हम सबको साथ में मरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा कोई पैसा नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम सुवान से अलग हो जाओ। अगर तुम दोनों अलग हो गए तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। क्या तुम्हें अपना बचपन याद है? जब तुम्हारा पैर टूट गया था तब मैं ही तुम्हें अस्पताल ले गई थी। जब तुम्हारा बिजनेस डूब गया था तब मैंने ही तुम्हें पैसे दिए थे। तुम अब ऐसे क्यों हो गए हो? आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लिन हाओ, क्या तुम्हें यह कागज का जहाज याद है? यह वह पहली चीज थी जो तुमने मुझे दी थी। मैंने इसे आज भी संभाल कर रखा है। सुवान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पूरे जन्म में मैं तुम्हें कभी पीछा नहीं छोड़ूंगा। वन, मैं ठीक हूं। मुझे कोई चोट नहीं आई है। मेरी चिंता मत करो। तुम्हारे माथे से अब भी चोट का निशान दिख रहा है। सच में, मैं ठीक हूं। ऐसा कैसे कह सकते हो कि चोट नहीं लगी? तुम्हारे घाव से अभी भी परेशानी हो रही है। अभी कुछ देर पहले जब उसने मुझसे तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कहा तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे पता था कि तुम ऐसा नहीं करोगी। मेरी वन बहुत दयालु है। वो तो एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो वो मुझे चोट कैसे पहुंचाएगी? वन, जब मैं इस बार अस्पताल से बाहर आऊंगा तो चलो शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं।
यह सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए नहीं है, यह सच है। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। पहले मैंने एक मामूली सेक्रेटरी होने का नाटक किया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी। अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया के सामने सबके साथ तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी कंपनी संभालने में मदद करूं और हर दिन तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। ठीक है, लेकिन इस बार शादी रजिस्टर करने के लिए हमें बहुत अच्छा और शुभ दिन चुनना होगा। जैसा तुम चाहो, तुम जो भी दिन चुनो मुझे मंजूर है। वनवान, अब से हमारी बाकी जिंदगी के सफर के लिए तैयार रहना। बेशक, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे वह पहली बार याद है जब तुमने सड़क किनारे मेरी जान बचाई थी। सेक्रेटरी बनकर तुम्हारी वह नादानियां याद है। वो वेयर हाउस की बात भी याद है जब तुमने ढाल बनकर मुझे बचाया था। सच तो यह है कि खुशी कभी तयशुदा नहीं होती। यह तो बस किसी ऐसे इंसान से अचानक मिल जाना है जो तुम्हारे लिए अपनी पहचान छिपा सके, जो तुम्हारे लिए हर खतरे के सामने खड़ा हो जाए और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी एक सादगी भरे जीवन में बिताने को तैयार हो। वनवान, मैं तुम्हें इतना थकते हुए नहीं देख सकता। तुम कंपनी की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं हूं ना। गुयान, तुम मिले तो लगा सब मिल गया।